सिक्स सेंचुरी बीसी में एक बड़ा जो है एक बड़ा पॉलिटिकल एंटिटीज़ जो है बन के खड़ा हुआ सिक्स सेंचुरी बीसी से। तो इसको जो है महाजनपद हमने कहना शुरू किया। तो ये जो महाजनपद है इसके बारे में हमें बुद्धिस्ट और जो अग्नुत्तर निकाय है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अग्नुत्तर निकाय और जो जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र है, इसके थ्रू जो है हमें जानकारियाँ मिलती हैं इन महाजनपद के बारे में। तो ये 16 महाजनपद के बारे में हमें सिक्स सेंचुरी बीसी की जानकारी देते हैं ये दो जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो है जैनिस्ट टेक्स्ट। तो इमरजेंस महाजनपद का हुआ और एक नंबर ऑफ फेवरेबल पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण जो है ये महाजनपद जो है बने। ट्रेडिशन देखें टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, विच कमेंस्ड विथ ट्रांसफर ऑफ जनाज ऑफ ऋग्वेदिक एज टू जनपद्स। इट वाज दिस ट्रेडिशन दैट ट्रांसफर्ड जनपद्स टू महाजनपद बाय 6th सेंचुरी बीसी। यहाँ पे क्या हुआ कि अब ट्रांसफर्ड होने लगा, जनपद कई सारे मिलकर जो है महाजनपद बनाने लगे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा था। जैसे जन से जनपद बना और जनपद से जो है महाजनपद बना, तो कई सारे जन मिलकर जो है जनपद बना दिए, जनपद कई सारे मिलकर महाजनपद बना दिए। आयरन वीपन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया महाजनपद के जो है राइज में, क्योंकि यहाँ जो वीपन्स थे ना वो स्ट्रेंथन किए। जो भी जनपद थे जहाँ पे ये आयरन ज़्यादा मिले उसको और ज़्यादा जो है ये लोग स्ट्रेंथ उसको जो है मजबूत बने और पावरफुल आर्मी जो है आयरन वीपन से ये लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगे काफ़ी तेज़ी से। रिलीजियस आइडियल और सेरेमनीज जैसे कि अश्वमेध सैक्रिफाइसेस जो शुरू कर दिए, इससे रूलर्स जो है ये परस्यू अपने आप में जो है ये एक वो बनाए कि टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन किया जाए। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ थी वो और ज़्यादा जो है बढ़ने लगी। प्रोग्रेस विटनेस हुआ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, ये जो है और ज़्यादा एक्सपेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बेस जो है बनने लगा था महाजनपद के थ्रू। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, किंग्स जो है इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज बनाए, पावरफुल आर्मीज़ बनाने लगे और जो है रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे, टैक्सेस लगाने लगे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ जो कि महाजनपद को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। मोस्ट ऑफ महाजनपद जो थे ना वो मोनार्कियल थे और जो है आउट ऑफ 16 महाजनपद जिसमें वाजी और मल्ल देखें तो ये रिपब्लिकन कैरेक्टर के थे। एग्रेसिव लीडरशिप जो है ही जो है कंट्रीब्यूट किया इसमें महाजनपद बनने में, क्योंकि किंग्स जैसे कि बिम्बिसार थे सभी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ को अपनाए और टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है किया। क्यों रिपब्लिक डिक्लाइन हुआ, वाई डिड रिपब्लिक्स डिक्लाइन? 6th सेंचुरी बीसी में रिपब्लिक्स और मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस थे वो इक्वली सक्सेसफुल। वज्जी जो है रिनाउंड था इस फील्ड में फॉर स्ट्रेंथ, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये रिपब्लिक्स डिसअपियर्ड होने लगे हिस्ट्री और फ्रॉम हिस्ट्री एंड मोनार्कीज जो है ये निकल कर आई, क्योंकि एक यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी थी, डिसीजन मेकर्स जो है ठीक नहीं थे इन रिपब्लिक स्टेट्स, जिसकी वजह से जो है ये डिक्लाइन की तरफ गया। कोलिजिएट फॉर्म of government was followed in republic state. Decisions were taken by council through majority vote. तो रिपब्लिक स्टेट में जो है मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लेने लगे और ये क्या किए कि ये साथ नहीं खड़े होते थे, एक साथ वोटिंग नहीं हो पाती थी, तो ये साथ मिलकर जो है नहीं आ पाते थे। जब क्राइसिस होता था, जब कोई विपत्ति आती थी उस समय जो है ये लोग बिखरने लगते थे। तो इन आवर्स ऑफ क्राइसिस एंड देयर इंटरनल डिफरेंसेस जो है जब निकल कर आते थे, इसके वजह से जो है ये पावरफुल मोनार्कीज़ जो है ज़्यादा इन पे कब्जा कर पाई, इनको जो है तोड़ पाई। तो जियो लोकेशंस यदि देखें मोस्ट ऑफ रिपब्लिक्स का, तो वो जो है डिसएडवांटेज था इनके लिए, क्योंकि ये लोकेटेड थे फुट हिल और रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है एब्सेंट था। रिपब्लिकन स्टेट्स जो थे ना वो कंजर्वेटिव थे और लिमिटेड कॉन्टैक्ट जो है ये अदर एरियाज से रखते थे, तो इसीलिए भी जो है ये नए वीपन्स का मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए मोनार्कीज़ की तरह।
एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज रूलर्स की जो है वो नहीं थी, जैसे अजातशत्रु, महाजनपद, पद्मानंद और चंद्रगुप्त जो है ये समुद्रगुप्त थे, ये बहुत जो है ये इन्होंने जो है रिपब्लिकन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से जो है हमें जानकारी मिलती है कि नंबर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट जैसे कि मालवा, फिर जो है अर्जुनियम, योधियास, ये जो है समुद्रगुप्त की वॉलंट्री जो है ये एक्सेप्ट कर लिया, इनके डिफीट जो है एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से जो है महाजनपद ये निकल कर आए। इमरजेंस जो मगधन एम्पायर का था वो 4th सेंचुरी बीसी से जो है वो शुरू हुआ, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन जो है एक क्लाइमेक्स पे था, और यहाँ से जो है फर्स्ट एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनकर आया, और एक्सटेंसिव टेरिटरीज जो है ये हिंदू कुश माउंटेन से वेस्ट में, और बंगाल में ईस्ट से जो है ईस्ट तक, और कश्मीर वैली से नॉर्थ में, और कर्नाटक साउथ में जो है ये एक्सपेंशन देखने को हमें मिला। मगध जो था ये 16 महाजनपद में था 6th सेंचुरी बीसी में, और ये एक्सपेंड हुआ रैपिडली और कुड गेट ट्रांसफर्ड इनटू एक्सटेंसिव एम्पायर, वाइल अदर महाजनपद जो है ये डिसअपियर हो गए थे। तो मगध 16 महाजनपद में ये काफ़ी तेज़ी से जो है एक्सपैंड हुआ। दिस सक्सेस ऑफ मगध जो है आउटकम ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि मगध जो है फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन में था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे थे ये। मगधन रूलर जो थे ये क्वाइट क्रिटिकल रोल प्ले किए, जिसमें जो है जो बिम्बिसार और राजा शत्रु जैसे जो है ये रेडिकल किंग्स जो थे ये वॉलेटाइल मेथड का इस्तेमाल करके जो है हर एक पॉसिबल वेज को अपना करके जो है अपने किंगडम को जो है ये एक्सपेंड कर रहे थे। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया कि मगध जो है ये निकल कर आया महाजनपद में। फेवरेबल जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यदि देखें तो मगध जो है ये ग्रेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसके पास था, क्योंकि मगधन एरियाज में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। मगध जो है ये हॉट ऑफ एक्सटेंसिव फर्टाइल और एलुवियल प्लेन में जो है ये जो है था। तो एग्रीकल्चर, सोयल, पेरेनियल नदियाँ थी, सोन नदी जो है कोसी, ये नदियाँ, जब गंगा नदी, ये सब नदियाँ जो है पानी यहाँ लेकर जा रही थी। क्लाइमेट अच्छा था यहाँ का, एक नंबर ऑफ पेरेनियल रिवर्स जो है बह रही थी यहाँ पे, जो कि सोर्स थी प्लेंटी ऑफ वाटर की। क्लाइमेट और मगध का रीजन का जो है ना सूटेबल था एग्रीकल्चर के लिए। एज ए रिजल्ट इन फेवरेबल फैक्टर्स के कारण जो है एग्रीकल्चर हाईली डेवलप हुआ मगध रीजन में। ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है ये अवेलेबल हुआ विद पीजेंट, और मगधन रूलर्स कुड मोबिलाइज ह्यूज रिसोर्स थ्रू टैक्सेस, और स्ट्रॉन्ग मटेरियल फाउंडेशन जो है इन्होंने बनाया, जिससे जो है पावरफुल एम्पायर इमर्ज होकर आया। मगधन इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट जो थे ना वर आल्सो इन हाईली डेवलप्ड स्टेट्स, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो आयरन माइंस की थी वो मगधन रीजन में बहुत बड़ी थी। तो ह्यूज डिमांड जो है मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ से पूरी हो जाती थी वेपन्स की। दूसरी चीज़ कि मगधन का ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये भी डेवलप्ड स्टेज में था, क्योंकि ह्यूज इंटरनल डिमांड जो है देखने को मिल रहा था, एज वेल एज कंट्रोल जो है इनका एक्सटर्नल ट्रेड पे भी था। उत्तरापथ यदि देखें तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो रूट थे ना इंटरनल ट्रेड के, वो मगध रीजन से ही पास होते थे। ताम्रलिप्ति जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था एक्सटर्नल ट्रेड का, वो भी जो है ये मगधन रूलर के ही कंट्रोल में था। फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन मगध का देखें तो मगधन रूलर जो है Magad allowed Magad rulers to tax not only in its trade and commerce but also trade and commerce of others। तो दूसरों के ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी जो है लोग टैक्स लगा लेते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लैंड एज वेल एज रिवर रूट्स जो थे नॉर्थ इंडिया के वो पास होते थे मगध से, और ताम्रलिप्ति को लोग कंट्रोल करते थे, जो कि हेल्प किया मगधन रूलर को टैक्सेस कलेक्ट, अच्छा टैक्स और ट्रेड में जो है अच्छा टैक्स कलेक्ट करने में मदद की। ये रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है फैसिलिटेट किया कि फेवरेबल जोग्राफिकल इनका तो था ही, और एक सॉलिड मटेरियल फाउंडेशन जो है इनको मिल पाया कि मगध एम्पायर जो है बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। तो एक्सटेंसिव रिसोर्सेज के कारण जो है ये और तेज़ी से जो है बढ़ा, और मगध जो है काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया। इट वॉज इस स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक दैट ट्रांसफर्ड मगधन इम्पेरियलिज्म इनटू इनविजिबल फोर्सेस। तो एक बड़ी फोर्स में जो है इसको बदल दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मगध के रूलर थे ना
वो अनबेटेडली जो है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। फेवरेबल जोग्राफिकल और पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है मगध की थी। फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन हमने देखा है कि कितना जो है फैक्टर प्ले कर रही थी ये। मगधन कैपिटल जो था वो यदि हम देखें तो डिफेंस के मामले में भी जो है ठीक था, क्योंकि कैपिटल जो थी ना राजगीर, वो 5 हिल्स से सराउंडेड थी, चारों तरफ हिल्स थे उससे सराउंडिंग थी। और लेटर कैपिटल जो पाटलिपुत्र बना वो भी सराउंडेड था 3 रिवर से, गंगा, सोन और पुनपुन से। पाटलिपुत्र जो था ना वो अ, जल दुर्ग नाम से जाना जाता था, क्योंकि वाटर फोर्ट, चारों तरफ नदियाँ थी तो इससे प्रोटेक्टेड था, कोई बाहर से अटैक नहीं कर कर सकता था। ये जो हम देखें तो सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा मगध कैपिटल रीजन को मिल गई थी, और इसीलिए जो है इफेक्टिव एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन ये लोग कर पाए थे। लोकल अवेलेबिलिटी जो है आयरन माइंस की जो है मगधन रूलर को काफ़ी तेज़ी से अलाउ किया कि ये जो है एक्सपेंड करें। एलिफेंट्स जो था एक बड़ा सोर्स था जिससे जो है फॉरेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में ये लोग एक्सपेंड कर पाए। तो क्योंकि मगधन रूलर्स जो थे ना वो एक पावरफुल एलिफेंट रेस जो है बना पाए, एक एलिफेंट फोर्स जो है बना पाए। मेन डिफरेंस आर्मीज़ में मगध और अदर स्टेट्स की ये भी था कि एनिमीज़ जो थे वो एलिफेंट की जो है साउंड सुनकर भागते थे। एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल था और इसको देखकर ही लोग जो है भाग जाते थे दूसरे रीजन के। टिम्बर्स जो है अवेलेबल थे प्लेंटी इन मगध रीजन, जिससे जो है मगधन रूलर जो थे ना वो डिफेंसिव वॉल बना पाए। चैरिट जो चैरियट्स थे उसको बना पाए, एक लार्ज स्केल पे जो है चैरियट्स बना पाए ये लोग। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग सिटी जो पाटलिपुत्र की थी ना वो एक वुडन पैलेसाइड से जो है ये घिरी हुई थी, और रिमेनिंग जो वुडन वॉल्स थे वो जो है बुलंदी बाग और जो है गोसाई खांडा दोनों लोकेशन से पट्टा में मिलती हैं। फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन और सोशियो कल्चरल स्ट्रेंथ से देखें तो मगध जो है ये अ, आर्यव्रत रीजन से जो है अ, बाहर था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जैसे कि वर्ण, आश्रम, धर्म, सिस्टम, ये सब जो है यहाँ रिजिडिटली जो है बहुत रिजिडिटली जो है फॉलो नहीं किया गया। सोशियो कल्चरल लिबरलिज्म था, जिससे मगध रूलर जो था ये मेंबर्स सभी जो वर्ण के थे उसको जो है इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है क्षत्रिय ही लड़ रहे थे, यहाँ पे सभी वर्ण के लोग आर्मी में थे। तो और शस्त्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एज वेल एज शूद्र जो थे ये रिक्रूट होते थे आर्मी में। बिकॉज ऑफ दिस मगधन रूलर जो थे ये बड़ी लार्ज आर्मी जो है खड़ी कर पाए, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी इसलिए भी काफ़ी बड़ी थी। मगधन रीजन जो था ना वो होली आर्यव्रत के बाहर था, इसलिए भी जो है प्रैग्मेटिक और मेटेरियलिस्टिक आउटलुक यहाँ था नहीं। ये इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, एनर्जी प्रोग्रेस में, और फ्लेक्सिबिलिटी सोशियो कल्चरल आउटलुक में हमें देखने को, क्योंकि मगध रीजन में जो है सोशियो जो स्ट्रेस था वो जो है कम था आर्यव्रत के एब्सेंट होने के कारण। दिस सोशल स्टेबिलिटी आल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। सोशल स्टेबिलिटी भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मगध एम्पायर को खड़े होने के लिए। मगधन रूलर्स जो थे जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये कंट्रीब्यूट किए इमेंसली सक्सेसफुल होने में मगध एम्पायर के। तो एक्सट्रीम मगध एम्पायर जो है, एक्सटेंसिव जो मगध एम्पायर था वो खड़ा हुआ। बिम्बिसार जो है ये हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने जो मैट्रिमोनियल अलायंस था उसको लेकर आया, उसके कारण भी जो है वॉर और बैटल जो है लड़ी ये, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन मगध का काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ा। तो बिम्बिसार जो थे ये लिच्छवी, कौशल, मत्स्य और जो है मद्र डायनेस्टीज से जो है ये की जो है डॉटर्स या फिर जो है जो भी थी उनके साथ जो है एक और ज़्यादा एक रिलेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्होंने मैरिज किया। तो इन्होंने जो है विलेज काशी का डाउरी में जो है कौशल से ले लिया था, और ये विलेज जो है एक रेवेन्यू 1 लाख पाउंड पर एनम जो है इनको प्रोवाइड करा रहा था। बिम्बिसार जो है अंग को कंकर्ड किया, जिससे जो है ताम्रलिप्ति का पार्ट जो है ये मगध कंट्रोल में आ गया था। अजातशत्रु जो है वॉर्स लड़े अगेंस्ट कौशल और वजी। वजी जो है डिफीट हुए थे बाई आफ्टर 16 लॉन्ग ईयर ऑफ स्ट्रगल। तो वजीज को जो है लोग जो है अपने कंट्रोल में ले लिए थे। और दूसरी चीज़ कि शिशुनाग जो थे सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉन्क्वेस्ट विथ अवंती। तो
अवंती को जो है इन्होंने जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। अवंती के साथ वॉर लड़कर जो है 100 ईयर बैटल जो है लड़ी गई थी और ये सक्सेसफुली जो है शिशुनाग के समय एंड हुई थी। महापद्मानंद जो थे ना एक ग्रेट कॉन्करर थे। इन्होंने एक नंबर ऑफ रिपब्लिकन किंगडम जो लोकेटेड थे सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कलिंग जो को कॉन्कर्ड किया इन्होंने। एज इन्फॉर्म्ड बाई हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है हमें, किंग खारवेल का जो है वो इंस्क्रिप्शन है। तो ये बाउंड्रीज ऑफ मगध अप टू पंजाब जो है वेस्ट में प्रूव करता था। और ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो महापद्मानंद के थे ना, ये मगध एम्पायर में जो है को एक्सपेंड करने में मदद किए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगधन एम्पायर की जो फ्रंटियर्स है, जैसे हिंदू कुश माउंटेन्स और मकरान कोस्ट की तरफ जो है नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने इसको एक्सपेंड कराया। कश्मीर वैली जो नॉर्थ और कर्नाटक में थी, कर्नाटक जो साउथ में है वहाँ पे एक्सपेंड कर किया। और राइस जो मगध का था ना वो एक क्लाइमैक्स पे जो है लेकर गया कौन, अशोक ने। तो कॉन्क्वेस्ट कलिंग का किया, पॉलिसीज ऑफ धम्म घोष जो है अपनाया। अशोक जो है मगध को अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेस्टीज ऑफ मगध रीच्ड टू द किंगडम लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडिया। तो ये जो है मगध की जो ख्याति थी वो चारों तरफ इंडिया के बहुत दूर तक जो है फैली अशोक के समय में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इन महाजनपद के बारे में पढ़ा, कैसे जो है ये लोग स्ट्रेंथन हुए। तो आगे मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।